अब तक की वीडियो में हम लोगों ने अधिशोषण को समझ लिया है कि अधिशोषण क्या होता है। और अगर अधिशोषण में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, वैसे तो मुझे लगता है ग्राफ में प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट आया था, लेकिन अब मैं उसको समझा नहीं सकता हूँ वीडियो के माध्यम से, क्योंकि जितना मुझे समझाना था वो मैंने वीडियो में बता दिया था। तो उस टॉपिक में जो भी डाउट होगा उसे विद्यालय खुलने पर आप लोग बताइएगा, उसको बता दिया जाएगा। तो अब इसी चैप्टर में दूसरा टॉपिक है उत्प्रेरण। तो अब हम लोग उत्प्रेरण को समझने जा रहे हैं कि उत्प्रेरण क्या होता है। तो उत्प्रेरक का इस्तेमाल जो है मैंने पिछले चैप्टर में भी किया था, जब हम लोग रासायनिक बलगतिकी पढ़ रहे थे, कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं, लेकिन उसके वेग को बढ़ा देते हैं। उन पदार्थों को उत्प्रेरक कहते हैं। और ये भी हम लोगों ने समझ लिया था कि जो उत्प्रेरक होते हैं वह संक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं। तो उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, इस क्रिया को, मतलब जो पदार्थ है उसको तो उत्प्रेरक कहते हैं, लेकिन किसी अभिक्रिया के वेग को किसी पदार्थ के द्वारा बढ़ाने की जो क्रिया होती है, जो घटना होती है, उस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, परंतु द्रव्यमान और संगठन की दृष्टि से अंत में अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा यह क्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। तो बात समझ में आ गई होगी कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, खासकर बढ़ाते हैं। परिवर्तित करने में तो दोनों आ जाएगा, बढ़ाना और घटाना दोनों आ जाएगा, लेकिन खासकर क्या करते हैं, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो कम भी कर देते हैं। ठीक है, उन पदार्थों को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। और वह जो होते हैं अभिक्रिया जब समाप्त हो जाती है तो अंत में द्रव्यमान और संगठन की दृष्टि से अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। यह क्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखा, पोटेशियम क्लोरेट को जब हम गर्म करते हैं तो इसमें से ऑक्सीजन की गैस निकलती है, लेकिन यह अभिक्रिया क्या होती है, बहुत धीरे धीरे होती है। लेकिन जब इसमें थोड़ी सी मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला दी जाती है तो अभिक्रिया में से ऑक्सीजन गैस निकलने का जो वेग होता है वो बढ़ जाता है। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है। यहाँ पर मैंने लिखा भी, इस अभिक्रिया में MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक संक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देते हैं। उत्प्रेरक क्या करते हैं, संक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देते हैं। संक्रियण ऊर्जा मैंने पिछले चैप्टर में आपको ढंग से समझाया, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो मेरी समझ से उत्प्रेरण क्या होता है और उत्प्रेरक क्या होता है, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है, वर्धक का मतलब होता है बढ़ाने वाला। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। उत्प्रेरक वर्धक कौन पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। जैसे एक रिएक्शन मैंने लिखा है, ये हाइबर बेस से अमोनिया को बनाने की अभिक्रिया है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को एक साथ मिलाकर आयरन उत्प्रेरक के ऊपर प्रवाहित करते हैं तो अमोनिया बनती है। इस रिएक्शन में जो मोलिब्डेनम होता है यह उत्प्रेरक वर्धक है, यानी यह जो है आयरन के उत्प्रेरक गुण को बढ़ा देता है, उत्प्रेरक क्षमता को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो जो इसमें मोलिब्डेनम है वो उत्प्रेरक वर्धक है, जो आयरन है वो क्या है, उत्प्रेरक। इस अभिक्रिया में Fe उत्प्रेरक तथा MO उत्प्रेरक वर्धक। तो उत्प्रेरक वर्धक आपने समझ लिया होगा कि ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। उत्प्रेरक विष देखिए, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक
जो उत्प्रेरक लिखना चाहिए था, उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता को कम कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। तो जो पदार्थ उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता को कम कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उत्प्रेरक विष कहते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को जब प्लेटिनम उत्प्रेरक के ऊपर पास करते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। ये सल्फ्यूरिक एसिड को जब बनाते हैं तो उसमें यह रिएक्शन यूज में आती है। इस अभिक्रिया के लिए आर्सेनिक ऑक्साइड जो है उत्प्रेरक विष का काम करता है। इसका काम करता है उत्प्रेरक विष का, मतलब ये प्लेटिनम की उत्प्रेरक क्षमता को कम कर देती है। और जो अमोनिया का उत्पादन होता है हाइबर विधि में, इस विधि में जो H2S गैस होती है यह उत्प्रेरक Fe के लिए उत्प्रेरक विष का काम करती है, उसकी उत्प्रेरण क्षमता को कम कर देती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। अब अगली वीडियो में इसके आगे हम लोग समझेंगे।